थी कि खिलाफत के 1-2 महीने बाद अबू बकर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर पर गया, तो तब कब्र अतहर से आवाज़ आई कि गदीर खुम भूल गए हो। तो वो बड़ा परेशान हुआ और दौड़ा-दौड़ा वापस आ रहा था कि मैं मौला अली की जो खिलाफत है उनको वापस दूँ। लेकिन रास्ते में उमर मिला। उमर ने कहा, "किधर जा रहे हो?" उसने कहा, "जी मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल पूछा है, कब्र से आवाज़ आई है, क्या गदीर खुम भूल गए हो?" उसने हुँ, कहा मतलब उसने कहा कि तुम आराम से बैठो, तुम्हें खलीफा मैंने बनाया है। तुम लोगों के हुँ, इजमा से खलीफा नहीं बने, सबसे पहले मैंने तुम्हारी बैत की थी। अगर तुमने हुँ। अली को खिलाफत दे दी तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूँगा। तो क्या कोई ऐसी रिवायत मिलती है वैसे कई तारीख में? रवायात हैं, मैं आपको रिवायत जो मैं आपको बताता हूँ वो ये है कि अमीरुल मोमिनीन जी, जी। अलैहिस्सलातु वस्सलाम अबू बकर जो है ना वो देखता था कि अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम मुझसे बात नहीं करते हैं, मुझ पे मुस्कुराते नहीं हैं, तो ये चमचगिरी के चक्कर में आता था मौला अलैहि सलाम के पास और बहुत ही उधर उनको मनवाने के चक्कर में और उनको उनको राज़ी करने के फ़िक्र में होता था। तो अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम ने उनसे कहा कि तुम भूल गए थे, तुम्हारी खिलाफत कहाँ है? तुम भूल गए थे, तुमने गदीर वग़ैरह में मुझसे बैअत की थी। तो उसने कहा तो ये तो मेरी मजबूरी है, अब सहाबा ने इजमा किया है, सहाबा ने मुझे मजबूर किया, अब क्या एक काम हो चुका है और मैं बुज़ुर्ग हूँ, बूढ़ा हूँ। तो जब सहाबा ने मजबूर आप बिल्कुल जवान हैं, ठीक है। बाद में आपको हुकूमत मिल जाएगी, तो ये अब इस बात इन बातों में क्या? तो अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम ने फरमाया, ये रसूल का फरमान था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तुमने मेरी इताअत करनी है। तो उसने कहा कि ये मैं भूल चुका हूँ, ये क कब कहा था वग़ैरह-वग़ैरह वो मुकर गया ना। तो अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम ने कहा बिल्कुल कि ठीक। अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तुझसे मिला दूँ और वो तुझसे ये कह दे, तो तुम मानोगे? उसने कहा क्यों नहीं मानता? तो उसको लेके गए थे मस्जिद कुबा में। मस्जिद कुबा में जब लेके गए थे वहाँ पर दाखिल हुए थे तो देखा था कि वहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। तो अबू बकर एक दफ़ा वो अ अ, ब उनको जैसे शौक आ गया था ना, मबहूत रह गया था कि ये क्या है? बिल्कुल, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हम मौत के बाद भी ज़िंदा होते हैं। इस तरह नहीं कि हम मौत हमारे लिए वाक़ई मौत होती है। बेशक। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब बातें उसको याद दिलाई थी कि क्या फ़लाँ जगह पे मैंने तुझसे वादा नहीं लिया था, फ़लाँ जगह पे मैंने तुझसे वादा नहीं लिया था, क्या अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम तेरे सरदार हैं, तेरे आका हैं, तू उसका गुलाम है, तू उनका नौकर है, तुझे हर हालत में उनकी इत्तिबा करनी है। तो अबू बकर बड़ा रोने लगा, ओए गलती हो गई, गलती हो गई। अब मैं जाके इसको ठीक करता हूँ। तो वहाँ से वादा किया उसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कि मैं अब जाके मैं खिलाफत इनको दोबारा वापस करूँगा। वहाँ से जब वापस आए तो कहा कि उमर अबू बकर ने कहा कि मैं मस्जिद में जाकर अगले दिन जो है नमाज के बाद सबको बता दूँगा कि ये गलती हो गई है और ये हक़ किसी और का है, लोग मुझे माफ़ कर दो भई। ये आपका इमाम वहाँ है, मुझसे उनके उस असली इमाम वो है, उनसे बैअत करें। तो जब बिल्कुल वापस ठीक आया है। तो ये बड़ा बहुत ज़्यादा था, खौफ़ज़दा था और बहुत ही तो उसकी हालत देख के उमर को पता चल गया कि इसको कुछ हो गया है। उसने कहा, "क्या हुआ है भई?" उसने कहा, "ये हुआ है। मैं मस्जिद में गया था, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। तो इस तरह उनसे वादा किया।" तो उसने कहा, "बेवकूफ़ आदमी, तू बूढ़ा पागल हो गया। तुझे पता नहीं है बनी हाशिम शुरू से जादूगर थे। पैगम्बर तो वफ़ात हो चुके हैं। पैगम्बर तो मर चुके हैं। वो तो हुँ। उनको हमने दफ़न कर दिया। वो तो दफ़न हो चुके हैं। तूने खुद देखा, उसका कब्र देखा वहाँ पे पड़ा है। वो कैसे उनसे मुलाकात हुई तेरी? तू पागल हो गया है। ये तेरे साथ अली ने सिहर किया है। ये उनकी जादू है, जादूगरी। तू जो है ना इन चक्करों में ना पड़।" तो इस तरह दे के वो फिर अगले दिन आ गया तो उसने वो बातें नहीं की जो उसने वादा किया था, मुकर गया उससे। ये इसका मतलब रिवायत ये मौजूद रिवायत है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। जो ठीक है। मैंने कहा ना वो रिवायत जो मैंने एक कहा वो है। जी, ओके? जी, बिल्कुल मैं समझ अब गया और मैंने ये मेरे इल्म में इज़ाफ़ा हो गया। माना के साथ नक़ल किया है, उसमें कुछ आगे-पीछे अल्फ़ाज़ हो सकते हैं। ओके, थैंक यू मेरे भाई। बिल